पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि पत्तों ने रंग बदला और वो गिर गए, वरना वरना पेड़ को संभालने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इस बात से आप क्या समझेंगे? आप वो पत्ते बन रहे हैं कि बार-बार जैसे कोई ऋतु आई, वहाँ पे आपने खुद को चेंज कर लिया। ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा। डेली यूट्यूब के ऊपर जाते हो, आपको वीडियो मिलते हैं, उसमें जाकर के लगता है कि नहीं एग्ज़ाम होगी, नहीं ये वैकेंसी आएगी, नहीं, नहीं है। ठीक है? फिर आप जैसे गलती से मेरे वीडियो पे आ गए, अरे उमेश शर्मा तो पहले भी 8 महीने पहले जब मैंने बोला था कि ये मई के अंदर, अप्रैल एंड और मई के फर्स्ट वीक जो 2 डेट थी आपकी, ठीक है? 28 अप्रैल वाली और 3 मई वाली, उनमें से एक को एग्ज़ाम होगी, तब आपको लगा था कि चल यार, यहाँ से खिसक लेते हैं, कुछ अच्छे से सर के पास चलते हैं। ठीक है? वहाँ से आपको बताया गया कि अक्टूबर-नवंबर से पहले ये वैकेंसी नहीं आएगी। एग्ज़ाम तो दूर की बात है। अक्टूबर-नवंबर 2026 एग्ज़ाम तो मतलब 27 में होती, ये वैकेंसी तब तक होगी। ठीक है? फिर आप वापस से इधर से पलटी मारते हैं, फिर वापस से 3 मई को होगी। अब वापस से वही चीज़ें आपकी लाइफ़ में चल रही है, अरे नोटिफ़िकेशन ही नहीं आया, 3 मई को एग्ज़ाम कहाँ से हो जाएगी? चलो यार अपन तो और कोई सी हाई कोर्ट 4th ग्रेड की कर लेते हैं, टीचर वाली कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। दोस्त जिसका लक्ष्य एक होता है ना, ठीक है? वो कभी ऐसे इधर-उधर एक भटकना या मुँह मारना वो चीज़ें नहीं करता। इधर भी खा लूँ, उधर भी खा लूँ, ये भी कर लूँ। जिसको ये है कि मुझे यही करना है, वो यही करेगा। ठीक है? तो अगर पहले तो ये लक्ष्य बना लीजिए कि आपको आरएस करना है क्या? या फिर घरवालों को दिखाने के लिए फॉर्म भरना है, तो आपकी मर्ज़ी। मेरी बातें कड़वी होती है, वो बुरी लगेगी, इसलिए हर कोई नहीं सुनेगा और आपके काम की है भी नहीं। ठीक है? अपन तो वो हैं, बस लाइब्रेरी के बाहर बैठ के चाय पी के एक-दूसरे की बुराई कर लो या फिर किसी की भी कर लो, उसने ये बोला था और उसने ये बोला था। अगर आप सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपका ज़मीर बोले अंदर से कि इस इंसान ने सही बोला है, ठीक है? तो आप यहाँ रुक सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, भटकने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, मेरा जो आपका सामने सबसे बड़ी जो चीज़ है कि मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ, आरएस 2026 की इसके आवेदन डिले होंगे क्या? ठीक है? उसके बाद में 3 मई से आगे होगी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, तैयारी करें या नहीं करें? ठीक है? इस चीज़ को लेकर के कहीं से गुड न्यूज़ मान सकते हैं, कहीं से बैड न्यूज़ मान सकते हैं। जब आपको ये पता है कि शादी की तारीख निकल गई है, ठीक है? शादी की तारीख निकल गई, बैंड वाला कर दिया, घोड़ी वाला कर दिया, सारा कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे बैठे हुए हो कि अभी तो छोरा को बाप और छोरो और ए सारा का सारा आया ही को नहीं। हाल तो जयपुर रचे गाँव वासी को नासी। अगर 3 मान लो 3 मई की शादी है, 15 अप्रैल तक घरानो ने पूछा नहीं शादी कैंसिल होगी थी क्या? थारा के पास ही हो जाएगी क्या? ठीक है? तो एक ज्ञानी मत बणिया करो, थाने के मतलब है, थाने डेट दियोड़ी है कि 20 दिन थाने जिम्बा जानो है तो जानो है, ठीक है? अब बा कइया ओसी, कइया बारात आसी, कइया घोड़ी आसी, कइया बैंड बाजो आसी, बा अगला छोरी को बाप जाने और छोरा को बाप जाने। थागरो काम क्या है? ठीक है? अरे ते दूल्हा हो, क्योंकि भाई एग्ज़ाम देवा जाए तो फिर दूल्हा तो थे ही बनी छो, नवाब हो, ते दूल्हा हो या थे राजकुमार, राजकुमारी हो, तो थाने तो सो ध्यान है कि थाने बी डेट के ऊपर यार थाने तो काई करनो है, ब्याह करनो है, ठीक है? तो ये ब्याह आ चीज़ा से मत करो, खुद के सपनों से जीना सीखो, प्यार करना सीखो तो खुद के सपनों से करना सीखो, क्योंकि किताबें ही वो हैं, ये बाबू सोना धोखा दे देंगे लेकिन वो कभी धोखा नहीं देगी। इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ कि ये डिले कितना भी हो, चाहे आपका मार्च आ रहा है, ठीक है? नोटिफ़िकेशन डिले हो सकता है, कोई बात नहीं, कुछ प्रोसेस चलती है जिनमें स्वीकृति या जो भी चीज़ें चलती हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, लेकिन ये आपका मार्च-अप्रैल में इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएँगे, हो सकता है, ठीक है? अप्रैल तक जाएगा ही नहीं, ये हो सकता है फरवरी में कभी भी इसका नोटिफ़िकेशन आ जाए, आज, कल, रात को कभी भी। ध्यान से सुन लेना, ठीक है? कभी भी नोटिफ़िकेशन आ सकता है, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है? आपको बता दूँ, कभी भी नोटिफ़िकेशन आ सकता है, इसलिए तैयार रहिए। एग्ज़ाम क्या 3 मई को ही होगी क्या? डेफ़िनेटली एग्ज़ाम 3 मई को ही होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, 3 मई को ही होगी। इस चीज़ को ढंग से समझ लीजिएगा, अगर आपको समझना है तो। ठीक है? अब अगर आपको फिर भी भटकना है, भटकते रहना है, ये करना है, वो करना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर फिर आपको लगे कि मैं इसके लिए प्रॉपर तरीके से तैयार हूँ, प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, मेरे पास समय कम है,
ठीक है? अभी कम समय है, इतने से समय में क्या मैं इसकी प्रिपरेशन कर सकता हूँ? अगर आपको विश्वास है, जैसे ये बातें बोली, अगर आपको विश्वास है, आप अब तक कुछ नहीं कर पाए, अब आप तो नीलबट्टी सन्नाटा है ना, तो एक बार आप कह रहे हैं ना कि आप डूब चुके हैं, तो एक बार अगर आपको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है, ऐसे इंसान जो आपको, ठीक है, उँगली पकड़ कर के वो नदी पार करा सकता है, तो अगर आप जुड़ना चाहें, तो आप प्रॉपर तरीके से आपका ये 2026 प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, जो 25 में आने वाली थी, 2026 प्रीलिम्स के लिए आपका ये जो विश्वास बैच है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे अवेलेबल है। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ पैटर्न, इसी के साथ में करंट अफेयर जिसमें मेन रोल होता है, करंट अफेयर, रीजनिंग लाइव प्लस करंट मैटर में मिलेगा। बाकी इंडिया जीके, राजस्थान जीके, ये सब पीडीएफ पैटर्न में मिलेगी। एक प्रॉपर एमसीक्यू और वन लाइन पैटर्न, ठीक है। टेस्ट सीरीज की अगर बात करूँ, तो टेस्ट सीरीज आपको 1992 से 25 तक जो भी एग्जाम्स हुई है, उनका पूरा का पूरा निचोड़ आपको एक तरीके से विद डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं, इसके लिए प्रैक्टिस सेट आपको यूपीएससी लेवल तक के टेस्ट भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये आपका हिंदी इंग्लिश में दोनों में होगा टेस्ट किंग, बाकी सब जो चीज़ें होंगी वो आपको ओनली हिंदी में अवेलेबल होगी। तो जाकर अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अभी आपको ये 50% डिस्काउंट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओनली आपका जो 10,000 का कोर्स था, ये ओनली आपको 4500 के अंदर पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ। तो अगर आपको ट्रस्ट है तो बिंदास होकर के तैयारी में लग जाइए। ये 3 मई को ही एग्जाम होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बिंदास होकर के लग जाइए। यूआरओ वाले और एआरआई वालों को जल्द ही गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए भी आपकी जो जो क्वेश्चन है यूआरओ एआरआई के लिए कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। आप हमें सर के साथ हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।